सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण जी हम सबों को अच्छे कर्म करने के लिए राह दिखाने वाले देवता हैं। कृष्णा जी कान्हा के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने पापियों का नाश करने के लिए कई रूप भी धारण किए। भगवान श्री कृष्ण एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, जिनकी लीला अपरंपार है। इस धरती में सभी प्राणियों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिनके विचारों पर चलने से हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण जी के उन नेक विचारों को जानते एवं समझते हैं वे क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है एवं शांत भाव से मेरा ध्यान करता है, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उसका स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता है, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रहता है। अपना दर्द कान्हा से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने दवा जाने और कान्हा जाने। अर्थात आप अगर किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हों तो अपने दुख ईश्वर के साथ बांटने से आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत्यु के लिए। अर्थात श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शोक नहीं मनाना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मुझे क्या परवाह, जमाना क्या कहता है, मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अर्थात एक व्यक्ति जब किसी सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं, हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करते हैं। जो इंसान जिस भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है वह कभी शांत नहीं होता। अर्थात हम अगर किसी चीज़ या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांति से नहीं रह पाते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य करने चाहिए। इससे आपको अपना कर्तव्य करने से कभी पाप नहीं लगेगा। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। अर्थात जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह
आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। जय श्री कृष्ण।